शिक्षा मंत्री जी का पूरा अप्रोच अभी मंत्री वाला नहीं है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही वाला नहीं है, बल्कि वो अधिकारी की तरह है। जो आ जाते हैं तो आजीवन रहते हैं अधिकारी। अब मंत्री रहेंगे तो उनको तो 5 साल ही है, फिर चुनाव में जाना पड़ेगा। वो सुने तक नहीं और महिला को उन्होंने धक्का दे दिया चलती गाड़ी से। बीपीएससी ने कह दिया कि भाई शिक्षा मंत्री अगर चाहेंगे, शिक्षा विभाग अगर चाहेगा तो हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार है। कौन टेक्स्ट बुक छापेगा, कौन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको लेकर के दुनिया भर का करप्शन चल रहा है। एक भी अधिकारी का वेतन नहीं रुक रहा है, एक भी नेता विधायक मंत्री का वेतन नहीं रुक रहा है, लेकिन शिक्षक समुदाय का वेतन बार बार रुक जाता है। यहाँ तक कि त्योहार में भी उनको वेतन नहीं मिला। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी सुधार की जा रही है जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों से लेकर के तमाम जो छात्र छात्राएं उन्हें वो सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन उनकी दावों की पोल खोलते हुए अब लगातार शिक्षक संघ, शिक्षक हो चाहे फिर नवनिर्वाचित शिक्षक, वो तमाम लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें TRD 3 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। नियुक्ति पत्र तो मिल गया है लेकिन अभी स्कूल उन्हें नहीं मिला है, जिसको लेकर के भी वो आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें समय पर भुगतान नहीं हुआ है, वेतन नहीं मिला है, होली ईद जैसे त्योहारों में उनका भुगतान नहीं किया जा सका, लेकिन सरकार अब भी कह रही है कि अब कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ जी, इनसे बात करते हैं। सर, लगातार सर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री का दावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के दावे किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कैसे होगा? शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, जो नवनिर्वाचित शिक्षक हुए हैं TRD 3 के, उन्हें अभी विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे में क्या लगता है कि कैसे मिल पाएगी? देखिए, शिक्षा विभाग जो है वो अफसरशाही से ग्रस्त पहले से था। अभी जो माननीय मंत्री जी आए हैं, इनसे पहले ही शिक्षा विभाग अफसरशाही से ग्रस्त था और अभी जो स्थिति बन गई है वो और ज़्यादा खराब बन गई है। क्यों? क्योंकि अभी मंत्री जी जो हैं वो भी एक तरह से अधिकारी वाला ही रवैया रखे हुए हैं। पहले अधिकारी थे, पुलिस पदाधिकारी थे, वो मंत्री बने, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो अभी भी अधिकारी वाला है। इसके चलते हो ये रहा है कि वो शिक्षक समुदाय हो, अभ्यर्थियों का संघ हो, अभ्यर्थी हो, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपने देखा होगा एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था जिसमें TRD 3 में अपनी मांग को लेकर के एक महिला गई थी उनके पास, जदयू कार्यालय, और वो कार्यालय से निकल रहे थे, महिला अपनी बात कहना चाह रही थी, वो सुने तक नहीं और महिला को उन्होंने धक्का दे दिया चलती गाड़ी से, और वो बहुत वायरल हुआ था। तो ये दिखा रहा है कि शिक्षा मंत्री जी का पूरा अप्रोच अभी मंत्री वाला नहीं है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही वाला नहीं है, बल्कि वो अधिकारी की तरह है। जो आ जाते हैं तो आजीवन रहते हैं अधिकारी। अब मंत्री रहेंगे तो उनको तो 5 साल ही है, फिर चुनाव में जाना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री वो अप्रोच नहीं लिए हुए हैं। एक बात तो ये मुझे लग रही है। दूसरा बात है कि शिक्षा विभाग के ऊपर बैगेज ज़्यादा हो चुका है। जैसे आप कह रहे हैं कि TRD 3 के जो बच्चे हैं उनको, जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, वो सही बात है, लेकिन उसी TRD 3 में एक बैगेज अभी है कि सप्लीमेंट्री डीजल क्यों नहीं आप दे रहे हैं। आखिर आप पूरे बिहार को झांसा क्यों दे रहे हैं? झांसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गांव देहात में आपने बोर्ड लगा दिया है, पोस्टर लगा दिया है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। आप बहाली निकालते हैं 82,000 और बहाल करते हैं 50,000। तो जो बहालियों के अंदर घोटाला आप कर रहे हैं, जनता को तो लगा अरे इतना बड़ा बहाली हो गया। असल में यही आरोप TRD 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगने वाले अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, सही आरोप लगा रहे हैं वो। आप बहाली निकालेंगे कि हम 100 लोगों को बहाल करेंगे, तो वो तो ढिंढोरा आपने पीट दिया कि 100 लोगों को बहाल करेंगे, और आप बहाल कर रहे हैं 50 लोगों को। तो ये जो 50 सीट हर बार खाली छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि अगले बार फिर इसी को काउंट करेंगे, तो एक ही सीट पर कितनी बार बहालियां निकालेंगे आप? तो ये शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए कि जो आप बहाली निकाल रहे हैं, बहाली निकालने की जिम्मेदारी जब मिलती है किसी विभाग को, तो सीट फुलफिल करवाना भी उनका दायित्व बनता है। सीटें जो हैं वो भरे, ये नहीं कि योग्य अभ्यर्थी जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला करके बैठे रहें और आप सीट खाली रख दें और डुगडुगी बजाते रहें। जबकि उनके पास सारा प्रमाण है, वो प्रमाण लेकर के भी गए थे शिक्षा मंत्री के पास, मैं भी वहां मौजूद था। सदन में झूठ कहा गया, आपने सुना होगा, बिहार विधानसभा में ये मुद्दा मैंने उठाया, तो मंत्री जी ने जवाब में क्या कहा कि और कोई क्वालिफाई नहीं किया था, जो कि सरासर झूठ है। क्वालिफाई तो बहुत लोग किए थे,
यहाँ तक कि कट ऑफ के अंदर भी लोग थे, केवल डेट ऑफ बर्थ के चलते लोग छंटे हैं। तो ये बैगेज TRE-3 के ऊपर है। अब इस बैगेज को सरकार एकदम अड़ गई है कि हम नहीं ही करेंगे। BPSC ने कह दिया कि भाई शिक्षा मंत्री अगर चाहेंगे, शिक्षा विभाग अगर चाहेगा तो हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार है। तो BPSC जो परीक्षा ले रही है वो BPSC तैयार है, बच्चे एलिजिबल होकर के बैठे हुए हैं, आप उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? ये सवाल तो है। इसी तरीके से शिक्षा विभाग टीचर्स के किसी तरह के कोई कंप्लेन को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे बिहार का शिक्षक समुदाय जो है वो दो तरह की क्राइसिस से जूझ रहा है। एक तो क्राइसिस उनका है कि वो जिस पद पर हैं उसी पद पर दूसरे राज्यों के बजाय इनको काफी कम वेतन तय ही किया गया है। वेतन तय करने में अनियमितता है, मनमानीपन है। आप देख रहे हैं कि बेरोजगार लोग हैं तो उनको कुछ भी पे ग्रेड दे देंगे तो ये मानेंगे ही मानेंगे, जाएंगे कहाँ? आपने जैसे प्रधान शिक्षक का आप देखिए उनका पे ग्रेड क्या बनाया गया है। तो ये खिचड़ी टाइप का पे ग्रेड एक तो सब जगह बनाया जा रहा है। एक दिक्कत ये पद तो दे दिया गया लेकिन प्रमोशन नहीं। पद तो दे दिया गया लेकिन उस पद का जो लाभ होना चाहिए वो नहीं आप दे रहे हैं। एक दिक्कत ये है। और दूसरा है कि 4-4 महीने अगर शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, और ये केवल स्कूल के शिक्षक की बात नहीं है, कॉलेज में पढ़ाने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, उनका भी वेतन लंबे समय से रोक के रखे हुए हैं आप। एक भी अधिकारी का वेतन नहीं रुक रहा है, एक भी नेता विधायक मंत्री का वेतन नहीं रुक रहा है, लेकिन शिक्षक समुदाय का वेतन बार बार रुक जाता है। यहाँ तक कि त्योहार में भी उनको वेतन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि मौजूदा जो सरकार है इसकी प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। ये केवल कोरम पूरा करते हैं, दिखावा कर रहे हैं। एक बयान उन्होंने दिया था पिछले बुधवार को भी दिया और इसके पीछे के भी बुधवार को, मतलब 2 बुधवार से वो लगातार बयान दे रहे हैं कि बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में 90% विद्यालयों में बुक जो है अवेलेबल हो चुकी है, सत्र शुरू हो चुका है। लेकिन जो शिक्षक हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जो सरकारी विद्यालय में हैं, उनका कहना है कि आप मेरे विद्यालय में आइए देख लीजिए, कहीं बुक है 90% कहाँ से ये लोग कर देंगे? कहने की बातें हैं, सब फाइल पे चलता है। अब आप देखिए ना, स्कूल में बच्चे कितने आते हैं, अटेंडेंस कितने का बन के जाता है। और इसमें हम नहीं करें कि शिक्षकों की ही गलती है। आपने इतना मैकेनिकल बना दिया है चीज़ों को। टीचर जो हैं वो अंगूठा लगा करके जाएंगे, ऑनलाइन मोबाइल पर अटेंडेंस बनाएंगे, आते समय जाते समय सब मशीन की तरह आपने कर दिया है। अब बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बढ़ा करके बच्चों को दे दे रहे हैं। बच्चा आ रहा है 50, लिख दे रहे हैं 200। एक तो ये है। दूसरा है कि सरकार जो है वो गलत बयानी पहले तो मत करे। पहले तो ये सरकार जो थी वो टेक्स्ट बुक देने के लिए तैयार नहीं थी। आपको शायद पता होगा, बिहार विधानसभा में मैंने ही मांग उठाया था कि सरकार जो है वो पैसा देने के बजाय बच्चों को सीधे किताब दे सरकारी स्कूलों में। क्योंकि पैसा देने से मुश्किल से एक RTI हुआ था उस मामले में कि 20% बच्चों के हाथ में ही किताबें होती है। और अब जब सरकार किताब दे रही है तब भी बहुत कम संख्या में किताबें पहुंच रही है। बंदरबांट हो चुका है शिक्षा विभाग के अंदर। कौन टेक्स्ट बुक छापेगा, कौन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको लेकर के दुनिया भर का करप्शन चल रहा है। पूरी तरह से ठेकेदारी प्रथा चल रहा है। नीतीश और भाजपा के राज में ठेका कंपनियों का बोलबाला है, बाकी लोगों का रोजगार का कोई पता ठिकाना नहीं है। क्या लगता है सर, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री और उनके जो अफसर हैं उनमें तालमेल की कमी है? अब इस सरकार को गिने चुने दिन ही शिक्षा विभाग चलाना है। अब इनको ज़्यादा दिन चलाना नहीं है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। युवाओं ने देख लिया कि ये सरकार उनके साथ कितना विश्वासघात कर सकती है। आम जनता ने देखा कि इस सरकार से शिक्षा विभाग नहीं संभलने वाला है। लोग सरकार बदलेंगे, नई सरकार आएगी, चीज़ों को हम लोग दुरुस्त करवाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, संदीप सौरभ ने सीधे आरोप लगाया है सरकार व शिक्षा विभाग पर कि शिक्षा विभाग के तानाशाही रवैये के कारण आज तमाम शिक्षक वर्ग हो या फिर छात्र छात्राएं, वो तमाम जो लोग हैं प्रताड़ित हो रहे हैं। और जैसे में शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे, तो ऐसे में ये कहना काफ़ी हास्यास्पद है कि जिस तरह से आप
90% विद्यालयों में की पुस्तकें मुहैया कराने की बात करते हैं, उस पर शिक्षक सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं शिक्षक समुदाय जो है अब आपके प्रति आक्रोशित हो चुका है। ऐसे में अब जब नेता भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ भी ऐलान कर दिए हैं कि अब इस तरह के मामले जो हैं पूरी जनता जान चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता जो है अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और अब इनके बस में शिक्षा विभाग चलाना मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब जनता में आक्रोश है और इस बार सरकार का बदलना तय माना जा रहा है। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।